ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। भारतीय कंपनी राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। खबर है कि कंपनी ने 15 लाख करोड़ रुपए के रेवेन्यू के साथ मिसमैनेजमेंट किया है। सीधे तौर पर कहें तो कंपनी ने 1500 करोड़ रुपए की हेराफेरी की है। कंपनी पर वित्तीय आंकड़ों में कथित हेरफेर, फंड के गलत इस्तेमाल और निवेशकों को भ्रामक जानकारी देने जैसे आरोप लगे हैं। मार्केट रेगुलेटर भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड यानी कि सेबी ने राजेश एक्सपोर्टर्स लिमिटेड यानी कि REL और उसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश मेहता के खिलाफ एक अंतरिम एक तरफा आदेश पारित किया है। यह आदेश एक चल रही जांच के दौरान वित्तीय गलत बयानी, फंड रूटिंग में अनियमितताओं और सहयोग न करने के शुरुआती निष्कर्षों के आधार पर दिया गया है। सेबी ने अंतरिम आदेश में आरोप लगाया है कि राजेश एक्सपोर्टर्स लिमिटेड ने लगभग 15.15 लाख करोड़ रुपए के कुल रेवेन्यू के बारे में गलत जानकारी दी, जो कुल राजस्व का 99.80% है। आपको बता दें कि राजेश एक्सपोर्टर्स का नाम दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड रिफाइनरियों में शामिल वेलकैम्बी के कारण काफी चर्चित रहा है। स्विट्जरलैंड स्थित इस रिफाइनरी का अधिग्रहण कंपनी ने साल 2015 में लगभग $400 मिलियन में किया था, लेकिन अब कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। 109 पन्नों के आदेश में सेबी ने कहा है कि कंपनी ने कई वर्षों तक गैर प्रमाणिक लेन देन दर्ज किए, खातों के समेकन में गलत तरीके अपनाए और संबंधित पक्षों से जुड़े लेन देन की पर्याप्त जानकारी सार्वजनिक नहीं की। जांच में यह भी सामने आया है कि कंपनी के कुछ फंड कथित तौर पर राजेश मेहता और सिद्धार्थ मेहता के व्यक्तिगत बैंक खातों के माध्यम से भेजे गए, जबकि इसके लिए आवश्यक मंजूरी और खुलासा नहीं किया गया। सेबी ने यह भी आरोप लगाया है कि कंपनी ने हजारों करोड़ रुपए के कुछ डेरिवेटिव सौदों को अपने कारोबार की आय के रूप में दर्ज किया। इसके अलावा विदेशी मुद्रा उतार चढ़ाव और निवेश में मिलने वाली ब्याज आय को भी परिचालन आय के रूप में दिखाया गया। इससे कंपनी के कारोबार का आकार वास्तविकता से कहीं बड़ा नजर आया। जांच के दौरान कंपनी द्वारा अफ्रीका में सोने की खदानों में निवेश का दावा भी किया गया, हालांकि सेबी को उपलब्ध दस्तावेजों में इस दावे की पुष्टि नहीं मिली। नियामक ने इस दावे पर भी सवाल उठाए। सेबी ने आरोप लगाया कि जांच के दौरान कंपनी ने कई जरूरी जानकारियां उपलब्ध नहीं कराई और अलग अलग समय पर विरोधाभासी जवाब दिए। इसे जांच में सहयोग न करने की श्रेणी में माना गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सेबी ने कंपनी के वैधानिक ऑडिटरों की भूमिका की भी जांच की सिफारिश की है और इस संबंध में मामला नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी यानी कि NFRA को भेजा गया है। साथ ही राजेश मेहता को अगले आदेश तक कंपनी के शेयरों में खरीद बिक्री करने से रोक दिया गया है और नए फॉरेंसिक ऑडिट का आदेश दिया गया है।